अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो और ये चाहते हो कि तरक्की आपके कदमों में रहे, तो मेरी ये नसीहत अपने पास में लिख के रख लेना। और वो नसीहत ये है कि जब तक हम किसी भी चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं रहते, हमने उसके बारे में अपने दिल से कुछ भी नहीं कहना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में अपना एक मिजाज बनाओ, अपना मिजाज बनाओ तहक़ीक़ का, अपना मिजाज बनाओ रिसर्च का। देखो, जिन लोगों में ये आदत होती है वो लोग हर जगह पे कामयाब होते हैं। वो लोग हर जगह पे जो है ना, वो अपना सिक्का वहाँ पे मनवा लेते हैं, क्योंकि उनका एक नेचर होता है, वो ऑथेंटिक होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जो लोग अनऑथेंटिक होते हैं वो हमेशा ठोकरें खाते हैं, ज़िंदगी में फ़ेल होते हैं। और मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैंने 2 रोज़ पहले एक वीडियो में इंग्लिश का एक वर्ड है स्केड्यूल, जिसकी स्पेलिंग होती है SCHEDULE, स्केड्यूल। मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन किया, तो मैं देख रहा हूँ उस वीडियो के नीचे कम से कम 10 से ज़्यादा लोगों का ये कमेंट है। यहाँ तक कि एक साहब ने उर्दू में भी लिख दिए, बोले जनाब वो शेड्यूल है, स्केड्यूल नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूँ कि मैं रोज़ाना डेली जो मेरी ऑनलाइन मीटिंग होती है, मैं ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ, UK वालों के साथ में और US वालों के साथ में, यानी हमारा जो काम है, जिस लाइन का मैं काम करता हूँ, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, मुझे रोज़ाना कॉल के अंदर ये इन मुल्कों के, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग जो एक्सेंट्स है इंग्लिश के, उसके अंदर जो है लोगों की बातें सुनने के लिए मिलती है और मैं उन लोगों के साथ में बात करता हूँ। तो मेरा आज तक का तजुर्बा ये है कि कभी भी ना किसी ऑस्ट्रेलियन ने, ना कभी जो है किसी इंग्लिश पर्सन ने, ना ही कभी किसी अमेरिकन ने किसी एक इंग्लिश के वर्ड के बारे में हमको ये कहा हो कि भाई ये ऐसा नहीं बल्कि ये ऐसा है। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि वो शेड्यूल है या स्केड्यूल है, पहले हम उसको सुन लेंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। Americans say this with a hard sound. They say schedule. Schedule. सुन लिया भाई आपने। आपा जान जो है वो ख़ुद इंग्लिश है और वो ख़ुद अमेरिकन है, और वो बता रही है कि अमेरिकन एक्सेंट जो है उसके अंदर आप उसको स्केड्यूल ही कहेंगे। देखो, हम इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलना आ जाए या लिखना आ जाए या पढ़ना आ जाए, तो हम लोग ख़ुद अपने आप को गरीबों का छोटा मोटा अंग्रेज़ समझने लग जाते हैं। मैं ख़ुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो अपने आप को प्रिंस चार्ल्स से कम नहीं समझते हैं। उनके नखरे, उनकी नज़ाकतें, और वो जो है ना दीगर लोगों को एकदम अनपढ़, एकदम जाहिल और एकदम बेचारों को जो है जंगल्स में से आया हुआ आदिवासी समझने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा। ऐसे ही हम लोगों को हज़म नहीं होता है, जो हमारा डाइजेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कि अगर हमको कहीं पे, हम कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या हमारा थोड़ा सा प्रमोशन हो गया है, या हम किसी मकाम और मर्तबे पे पहुंच गए हैं, हमारे पैर ज़मीन पे टिकते नहीं हैं, और हम हर जगह पे ये कोशिश करते हैं लोगों को ये बताने की और ये दिखाने की कि मैं जो है फ़लाने कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, या मेरा लिबास ऐसा है, या मेरा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा हूँ, मैं गांव खेड़ों में भी घूमते रहता हूँ, तो मेरा जो 60 रुपये वाला रुमाल है वही अपना खांधे पे रख के मैं जाता हूँ, और मैं वो लोगों को अपने स्टाइल में और अपने अंदाज़ में ही लोगों के साथ में रहता हूँ। लेकिन मैं दीगर लोगों को जब देखता हूँ कि गाँव है जहाँ पे रोड रास्ते बने हुए नहीं हैं, पूरी धूल मिट्टी कुंटलों के हिसाब से वहाँ पे हवा में उड़ रही है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो अपने कंपनी का जो फॉर्मल ड्रेस है वो पहनकर और उस पर टाई लगाकर, और बाज़ लोग तो कोट वगैरह पहन के वहाँ पे आ जाते हैं। और उनका ये गुमान होता है कि भाई मैं गांव वालों को बताऊं, मैं बड़े शहर में रह के बड़ी कंपनी में जॉब करता हूं, मेरा मकाम ऐसा है। तो मैं ऐसे लोगों को मेंटल पेशेंट समझता हूं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि भाई जो चीज़ जहां करने की है उसको वहां तक रखो। आपका जो लिबास है, जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, अगर उसका रिक्वायरमेंट आपके कंपनी में है तो बिल्कुल आपने उस पर अमल करना चाहिए। वो फॉर्मल और वो कैजुअल आपका जो है ना वो आपके कंपनी में पहनने का है, वो अपने गांव में ले जाके बताने का नहीं है। धूल मट्टी उसको आधा आधा कुंटल जो है पूरी लटक लग रही है। लेकिन ये हमारा मेंटल प्रॉब्लम है हम इंडियंस का,
कि हम जो है ना, हम जिसको हमारे यहाँ पे कहते हैं फुगीरी, कि अपनी पोजीशन, अपना शान, मुझे बहुत इंग्लिश आती है, मैं सबसे अच्छा जानता हूँ, ये जो सोच है ये इंसान को कभी भी उसका प्रोग्रेस नहीं होने देती है, उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। तो इसके लिए देखो, अपने आप को जो है ना, हम जो जिसे एक्चुअल लाइफ कहते हैं, डाउन टू अर्थ, और ये हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह के नबी की सीरत में अगर आप देखोगे तो जो 23 साल में आपने जो रिवॉल्यूशन लेकर आए, जो इनकलाब आ गया, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही था, अल्लाह के नबी की सिंपलिसिटी, यानी आपकी सादगी। आप सहाबा के दरमियान में ऐसे रहते थे कि बाहर से आने वाले को पूछना पड़ता था कि तुम में से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है। ये आपके कामयाबी का फॉर्मूला आज यहूदियों ने इख्तियार किए। आज जो है ना, आप देखेंगे मार्क ज़करबर्ग, जो जिसने 1 लाख करोड़ रुपये तो चंदा दे दिया, तो आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ उसकी कमाई और इनकम कितनी होंगी। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे, उसके सिंपल सिटी को, तो वो एकदम जो है ना 60 रुपये वाली टी शर्ट पहनता है, एकदम सादे सिंपल कपड़े। मैंने तो कभी उसके अलावा उसको दूसरे कपड़ों में देखा ही नहीं हूँ। उसकी चाहे स्पीच हो, चाहे कोर्ट में उसकी हियरिंग हो, या फिर कहीं पर भी वो हो, वही जो अपनी जो है ना एकदम सादी सिंपल जो टी शर्ट होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसकी जगह पे अगर दूसरा कोई हमारे तुम्हारे जैसा होता था ना, तो बस उसके ऊपर जो है अंदर से बनियन है, ऊपर से कुर्ता है, फिर शेरवानी है, उसके ऊपर से जैकेट डाला हुआ है, फिर उस पर ऐसी टोपी पहनी हुई है जो है जोसेफ स्टालिन वाली, और अपने आप को अल्लामा समझ रहे हैं। ये मेंटल प्रॉब्लम है हमारा। हमने क्या समझा, जितना वज़न मैं अपने बदन पे ज़्यादा डालूंगा गधे की तरह से, तो उतना बड़ा मैं अल्लामा कहलाऊंगा। ये मेंटल प्रॉब्लम है हमारा, जहनी बीमारी है ये। और उनको देखो आप, सिर्फ उनको ही नहीं, मैं एक मुल्क में था, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर में था, और हम लोगों को वहाँ पे जो है स्नैक के लिए उन लोगों ने थोड़ा सा टाइम दिया, और ब्रेकफास्ट लोग कुछ अपना जो है जिसको जो खाना पीना है थोड़ा सा उसके लिए टाइम दिया उन्होंने। अब हम लोग जो है लाइन लगा के खड़े हुए हैं कॉफ़ी लेने के लिए। मेरा नंबर आया, मैं जब कॉफ़ी लेने लगा तो एक जनाब ने मुझे आवाज़ दी है, बोले सर विल यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। मैं बोला या श्योर सर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई विल ब्रिंग फॉर यू सम स्नैक, सम कुकीज़ एंड लिटिल बिट कॉफ़ी। बोले या थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब वो बोल के वो टेबल पे बैठ गए। बुज़ुर्ग आदमी था, बुढ़ा है बेचारा। मैंने 2 कप के अंदर, एक मैं अपने लिए एक ग्लास में, एक उनके लिए लिया, थोड़े से बिस्किट ले लिया, और टेबल पे मैं गया। बहुत खुश हुए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू फ्रॉम बांग्लादेश? मैं बोला नो, आई एम नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया। इंडिया, वेरी गुड, इंडिया। मैं बोला एंड यू सर? तो उसके बाद उसका जो आंसर था, उसने कहा कि मैं एक मुल्क का प्रेसिडेंट हूँ, सदर है वो एक मुल्क के, लेकिन उस इंसान की जो सादगी है, वो सादगी देख के मैं बोला यू आर प्रेसिडेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी फाउंडेशन? और नो, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। मैं बोला यू आर प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री? बोले यस। तो वो इंसान जो है एक मुल्क का प्रेसिडेंट था, लेकिन उसकी सादगी मैंने देखा, उसकी सादगी, उसकी सिंपल सिटी, तो मैं हैरत में पड़ गया। तो बाहर मुल्कों के प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट, असल में हमारा मेंटल प्रॉब्लम है ये, कि हम अगर ग्राम पंचायत के मेंबर भी बन गए तो जब तक 8-10 जो है पंटर साथ में नहीं रहते कार्यकर्ता, और जब तक कड़क इस तरीके कपड़े और बुलेट पे बैठे हुए नहीं हैं, हमको लगता ही नहीं है कि मैं कोई पुढ़ारी या मैं कोई लीडर हूँ बोल के। और वो मुल्क का प्रेसिडेंट है, उसके साथ में कोई भी नहीं, और वो एकदम सादगी के साथ वो कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हैं। तो देखो, ज़िंदगी में जो है ना कामयाब होने का और तरक्की करने का फॉर्मूला यही है कि तुम रियल में क्या हो, वो सिर्फ तुमको पता होना चाहिए। पब्लिक को तुम ये बताओ कि तुम कितने सादे हो, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सिंपल सिटी, और तुम जो है लोगों के साथ में तुम्हारा प्यार मोहब्बत का मामला कितना अच्छा है, मुतवाज़े हो, मुनकसिरुल मिजाज हो, ये सिफ़ात तुम्हारे अंदर होना चाहिए। नहीं घमंड, अकड़, 2 लफ्ज़ इंग्लिश के आगे ख़ुद को प्रिंस चार्ल्स समझने लग गए। गलत बात है ये, ऐसा मत करो भाई। पहले उसकी जो है ना
पहले उसकी तहकीक करो, पहले पता करो कि एक इंसान जब बोल रहा है, ये मेरा रोज़ का काम है, सुबह से शाम तक मैं 2-3 मीटिंग्स में शिरकत करता हूँ और वो मीटिंग में मेरा यही काम है, उसके अंदर यही सारे अल्फाज जो है ना हम लोग बोलते हैं, इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। हमको पता है कि वो स्केड्यूल है या क्या है, हमने बाज़ाब्ता उसका कोर्स किया हुआ है पूरा, फीस दे के वो भी रोज़ाना जो है पाबंदी से जाके सिम्बोसिस कॉलेज के अंदर वहाँ से बाज़ाब्ता उसका सर्टिफिकेट लिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो हम इंडियंस इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में वो वर्ड वैसे इस्तेमाल ही नहीं होते हैं, उनका जो प्रोनंसिएशन है वो अलग टाइप में है। खैर वो एक अलग मौजू है, मुझे जो है वो आपकी इस्लाह करते हुए नहीं बैठना है, मुझे खाली बस इतना ही बताना है कि वो लफ्ज़ क्या है। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, तो अब हम यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं आखिर में इस रिक्वेस्ट के साथ में कि देखो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।